इतनी रात गए आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या इस रिश्ते को लेकर अब भी आपके मन में कोई शंका है? देखिए, मैं आपको हर तरह से आश्वासन दे चुका हूं, आपसे वादा भी कर चुका हूं कि गंगा को इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर तरह से उसे सुखी रखेंगे। लेकिन लगता है कि आपको हमारी बातों पर यकीन ही नहीं। नहीं नहीं महन जी, ऐसी बात नहीं है। वो हम... बताइए, क्या कहना चाहती है? निसंकोच होकर कहिए। आपकी उत्तमा चाची। उत्तमा चाची? उनके बारे में क्या बात करना चाहती हैं आप? हमें सब कुछ पता चल गया है उनके बारे में। अब गंगा को लेकर हमारी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। देखिए महन जी, हम मानते हैं कि आप गंगा का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे इस घर में किसी भी बात की तकलीफ नहीं आने देंगे। लेकिन आपकी उत्तमा चाची, उनका क्या? वो तो हमारी बेटी से नफरत करती हैं और हो सकता है कि शादी के बाद वो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाए। और फिर माया और वेदिका बहू, उन दोनों को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब आप ही बताइए कि ऐसे माहौल में हमारी बेटी का क्या होगा? क्या हमारी बेटी शादी के बाद खुश रह पाएगी? तो आप चाहती क्या हैं? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि गंगा को इस घर में सुख सम्मान वो सब कुछ मिलेगा जिसकी कि वो हकदार है। मैं आपको पहले ही वादा कर चुका हूं कि गंगा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी लगता है आपको यकीन नहीं दिला पा रहा। आप मुझे बताइए, आप चाहती क्या हैं? बेहिचक होकर बताइए। देखिए, संकोच मत कीजिए, आप मुझे बताइए। हमारा कहने का मतलब ये था कि शादी से पहले आप अपनी जायदाद गंगा के नाम लिख दें। जायदाद? देखिए महन जी, हमें गलत मत समझिए। हम एक माँ हैं और माँ होकर हम सिर्फ अपनी बेटी का भला ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी शादी के बाद बहुत खुश रहे। बहुत दुख झेले हमारी बेटी ने। देखिए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। हम जानते हैं महन जी कि आपके लिए इस जायदाद को गंगा के नाम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये शादी नहीं होने देंगे। और मान ले कि आपने अपनी सारी जायदाद हमारी प्यारी बेटी गंगा के नाम कर भी दी ना, तो आपके अपने घर वाले गंगा का इस घर में जीना मुश्किल कर देंगे। और हम बस यही तो चाहते हैं, बेचारी गंगा। शादी से पहले आप अपनी जायदाद गंगा के नाम लिख दें। महन जी, हमने आपकी और अम्मा की सारी बातें सुन ली है, लेकिन आप चिंता ना करें। महन जी, आप ही कहते हैं ना, हमारा ये रिश्ता जन्मों की सीमा पार कर चुका है, तो फिर हमारे रिश्ते को कागज के टुकड़ों की क्या जरूरत है? इस रिश्ते को ना ही किसी कागज के टुकड़ों की जरूरत है और ना ही इस रिश्ते को बांधने के लिए किसी शर्त की। इसे तोड़ना जोड़ना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। और रही बात अम्मा की, तो हम जानते हैं अम्मा के मन में इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी शंकाएं उठ रही हैं।
शायद उनकी जगह हम होते तो हम भी ऐसा ही सोचते। लेकिन आज हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। और हमारी नजरों से देखो ना, तो जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रहे हैं गंगा। हमने महन जी से इसलिए कहा था ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, ताकि तुम्हारे आने वाले जीवन में कभी कोई दुख का सामना ना करना पड़े। किस सुरक्षा की बात कर रही हैं आप? बाबूजी के जाने के बाद हर सुरक्षा से धोखा मिला है हमें, सिवाय हमारी भक्ति और आस्था के। हमें अपने भोलेनाथ और अब महन जी, इन पर हमें पूरा पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि ना तो हमारे भोलेनाथ और ना ही महन जी हमारा ये भरोसा कभी तोड़ेंगे। पागल है तू, बिल्कुल पागल है गंगा। हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हाँ, इस घर से हम खाली हाथ तो जाने वाले नहीं हैं। या तो हम इस घर से धन दौलत लेकर जाएंगे, वरना तू ही आएगी हमारे साथ। हाँ, वेदिका दीदी को हम वापस लेकर आए हैं। लेकिन छेके में जो हुआ, वो सब भूल जाइए देवी साहिबा। हम चाहते हैं कि आप वेदिका दीदी को माफ कर दें। ये घर इनका भी है, इनका आसरा है देवी साहिबा। आप इनसे इनकी एक छत कैसे छीन सकते हैं? इस घर पे जितना हम सबका अधिकार है, उतना ही अधिकार इनका भी है। और फिर गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन हमारे मन में इनके लिए कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और फिर हम इस घर को तोड़ने नहीं, इस घर की खुशियां वापस लाने आए हैं। उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो।
जरूर इन दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि जहां तक हम इन दोनों को समझ पाए हैं, ये दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। मधुरा देवी, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि गंगा हमारी घर की बहू बनने जा रही है। देवी साहिबा, भाग्यशाली तो हमारी गंगा है, जिसे आप अपने परिवार की बहू बनाने जा रहे हैं। और अभागे तो हम हैं। हमें इस शादी से क्या फायदा? कौन सा हमारे हाथ कोई खजाना लगने वाला है? अरे बातों बातों में हम बताना ही भूल गए कि राज पुरोहित जी आ रहे हैं। इन दोनों की शादी की तारीख तो राज पुरोहित जी तो ही निकालेंगे ना। वो आते ही होंगे। सीख छोटी, उस गंगा से कुछ सीख। ऐसा क्या कर दिया उस गंगा ने? और वैसे भी उस गंगा के पास है क्या जो दिमाग है उस गंगा के पास, जो बहुत तेज दौड़ता है। अरे छोटी, तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कहना चाहते हैं? अरे जरा सोचो, किस तरह उस गंगा ने सबके सामने महान बनने का नाटक किया। अब महन जी और देवी साहिबा की नजरों में तो वो ऊंची उठ गई ना, वरना उसे क्या पड़ी थी कि तुम्हें इस घर में वापस लेकर आती, और ये जानते हुए कि तू उससे कितनी नफरत करती है। आप ठीक कह रही हैं दीदी, ये गंगा बहुत चालाक है। हाँ, वो तो है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। अब से हम भी हमारा खेल बहुत सावधानी से खेलेंगे, यही ठीक रहेगा। ये हम ही बेवकूफ थे जो दिल में आया वो जुबान पे लाते गए। हाँ, लेकिन अब से हम भी ऐसा ही करेंगे, सबके सामने मीठे बने रहेंगे, और मौका मिलते ही चुपके से वार करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक ही जंग हारी है छोटी, युद्ध तो अभी बाकी है, और हमें पूरा यकीन है ये युद्ध हम ही जीतेंगे। वैसे छोटी, वो उत्तमा चाची को कहाँ रखा तुमने? यही तो मैं जानना चाहता हूं।